एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मलक्का स्टेट है। तो मलक्का स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फैक्ट्स में हम देखेंगे लोकेशन की मलक्का स्टेट कहाँ स्थित है, उसका एरिया कहाँ है, कौन सी कंट्रीज के बीच में लगा हुआ है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मलक्का स्टेट जो है वो 3 कंट्रीज के बीच में है। सबसे पहले देखते हैं, नॉर्थ में मलेशिया है, साउथ में इंडोनेशिया है, यहाँ पर सिंगापुर भी स्थित है। तो 3 कंट्रीज के बीच में स्थित है मलक्का स्टेट। अब मलक्का स्टेट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का बिजिएस्ट ट्रेड रूट में माना जाता है। दुनिया का 30 से 35% जो ट्रेड है वो इसी रूट से ट्रांसफ़र होता है। जो भी वेस्ट कंट्रीज से शिपमेंट आती है वो इसी रूट से जाती है। कहाँ? चाइना, जापान, कोरिया यहाँ पर शिफ्ट होती है। पूरा ईस्ट एशिया में जो सप्लाई होता है, ट्रेड होता है, वो इसी रूट के थ्रू होता है। ये कौन से ओशन को कनेक्ट करती है? तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। इसके बाद इसका जो की पॉइंट्स हैं, की फैक्ट्स देखते हैं हम फटाफट से। 805 किलोमीटर्स की लेंथ है, विड्थ है 37 किलोमीटर, डीपेस्ट पॉइंट है 25 मीटर का। वन ऑफ द वर्ल्ड बिजिएस्ट शिपिंग लेन है ये। 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड यहीं से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। इसके बाद जो इसका नैरोएस्ट पॉइंट है वो फिलिप्स चैनल माना जाता है, जिसकी विड्थ है 2.7 किलोमीटर्स की। यहाँ से बहुत सारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो किस किस चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, एलपीजी, एलएनजी, कंटेनर, गुड कंटेनर्स होते हैं। कोल ट्रांसफर यहीं से किया जाता है। फूड ग्रेन्स वगैरह सब यहीं से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एनर्जी लाइफलाइन फॉर ईस्ट एशिया भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एनर्जी लाइफलाइन फॉर ईस्ट एशिया। इसके बाद चाइना का एनर्जी इंपोर्ट, मतलब चाइना में जो भी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जाता है 60 to 80% इसी रूट के थ्रू जाता है। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है इस एरिया का, बिकॉज ये 30% ग्लोबल ट्रेड कैरी करता है, इसलिए जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इसका। इसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है। प्रोन टू प्रॉक्सी एरिया है, पायरेसी एरिया है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूट भी होती है। बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत बड़ा ट्रेड रूट है, इस कारण से चोरी या डकैती होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। इसके बाद लैम्बोक स्ट्रेट इंडोनेशिया का एक अल्टरनेटिव स्ट्रेट है। इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का का एक अल्टरनेट ऑप्शन है। तो यहाँ तक हमने इसके फटाफट फैक्ट्स समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू से। और याद रखिए कि मैंने द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो मलक्का स्टेट से कनेक्टेड है इंडिया का। तो लेक्चर ऑलरेडी कल अपलोड हो चुका है। ये लेक्चर में हम जो है 25 एमसीक्यू मलक्का स्टेट पे सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको वो लेक्चर देखना है, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, ज़रूर जाकर देखिए। अभी करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका लिंक मैं आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। मलक्का स्टेट कनेक्ट विच टू वाटर बॉडी? कौन सी 2 वाटर बॉडी को मलक्का स्टेट कनेक्ट करता है? तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, हमने अभी ऑलरेडी देखा इमेज में। मलक्का स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन विच कंट्रीज? तो इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। नेक्स्ट पे देखते हैं, नैरोएस्ट पॉइंट ऑफ मलक्का स्ट्रेट इज कॉल्ड? फिलिप्स चैनल, बता चुकी हूँ मैं। फिलिप्स चैनल कहाँ है? ये देखिए, फिलिप्स चैनल 2.7 किलोमीटर्स का है। इसके बाद मलक्का स्ट्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, काय का एग्जाम्पल है? सी ट्रेड रूट का एग्जाम्पल है मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट लाइज इन विच रीजन? किस रीजन में लाई करता है? तो साउथ ईस्ट एशिया और एशिया महाद्वीप के बहुत पास। अगर पूछा जाए दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे, साउथ ईस्ट एशिया में है
मलक्का स्टेट और कौन से महाद्वीप के समीप है, तो एशिया महाद्वीप के समीप है। अप्रॉक्स कितना परसेंट ग्लोबल ट्रेड पास होता है मलक्का स्टेट से, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो 30 to 35% जो है ग्लोबल ट्रेड पास होता है मलक्का स्टेट के थ्रू। वाई इज मलक्का स्टेट स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑयल और अदर ट्रेड ट्रांसपोर्ट जो है कहाँ से हो रहा है, मलक्का स्ट्रेट से हो रहा है। विच कंट्री इज हाईली डिपेंडेंट ऑन दिस रूट, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि चाइना का 60 to 80% एनर्जी ट्रांसपोर्ट यहीं से किया जाता है, पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट यहीं से किया जाता है। अल्टरनेटिव रूट कौन सा है मलक्का स्ट्रेट के लिए, तो लैम्बॉक स्ट्रेट, जो कि कहाँ है, इंडोनेशिया में, थोड़ा सा लंबा पड़ता है और डीप भी पड़ता है इससे। इसके बाद मलक्का स्ट्रेट कनेक्ट कौन कौन से सी को कनेक्ट करता है, साउथ चाइना सी और अंडमान सी को भी कनेक्ट करता है। इसके बाद मेजर थ्रेट्स इन मलक्का स्ट्रेट, तो पायरेसी पता है, डकैत लूट मार की बहुत ज़्यादा थ्रेट है मलक्का स्ट्रेट में बिकॉज ऑफ ट्रेड रूट। इसके बाद नेम मलक्का इज ड्रिवन फ्रॉम, मलक्का किस से आया है, तो मलक्का सिटी मलेशिया में थी, उससे मलक्का नाम दिया गया है इस स्ट्रेट को। इट इज़ अ की चोक पॉइंट, की चोक पॉइंट है मिडिल ईस्ट ऑयल टू ईस्ट एशिया, तो मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है वो ईस्ट एशिया इस ही रूट से पहुंचाया जाता है। इसके बाद मलक्का स्ट्रेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज, क्योंकि स्ट्रेटेजिक और एंड ट्रेड एडवांटेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी कारण से इंडिया ने द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें जो है ट्रांजिट पोर्ट बनाए जा रहे हैं, पोर्ट बना रहा है इंडिया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, ट्रेड के लिए, इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज़ जाके ज़रूर देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। मलक्का स्ट्रेट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेट है, ऑब्वियसली जल डमरूमन। मैक्सिमम ट्रैफिक कहाँ से आता है मलक्का स्ट्रेट में, किस चीज़ का आता है, सॉरी, तो ऑयल और एलएनजी शिपमेंट सबसे ज़्यादा आते हैं। विच मेजर पोर्ट लाइज नियर मलक्का स्ट्रेट, तो सिंगापुर पोर्ट, अभी जो है सिंगापुर पोर्ट सबसे ज़्यादा नियर में है मलक्का स्ट्रेट के। अगर इंडिया बना लेता है निकोबार में पोर्ट, तो सबसे नियर में आ जाएगा इंडिया का निकोबार पोर्ट। इसके बाद मलक्का स्ट्रेट इज क्लोजेस्ट टू विच ओशन, तो इंडियन ओशन से सबसे क्लोजेस्ट है। इसके बाद द मेन रीजन फॉर हैवी ट्रैफिक, हाई ट्रेड इम्पोर्टेंस है मलक्का स्ट्रेट का। इट इज़ अ मेजर चोक पॉइंट फॉर साउथ ईस्ट एशिया के लिए, मेजर चोक पॉइंट है बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंपोर्ट होता है, वो पूरा इसी रूट से होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच कंट्रीज प्लेस की रोल इन कंट्रोल सिक्योरिटी, तो सिंगापुर है जो अभी की रोल प्ले कर रही है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद इंडिया की रोल प्ले कर सकता है। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ मलक्का स्ट्रेट क्या है, नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट का इसका डायरेक्शन है। इसके बाद इफ मलक्का स्ट्रेट इज ब्लॉक्ड विच रीजन विल बी मोस्ट अफेक्टेड, तो ईस्ट एशिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा, चाइना, जापान और कोरिया, ठीक है। इसके बाद मलक्का डायलेमा इज रिलेटेड टू, तो ये जो है चाइना से रिलेटेड है, चाइना एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड है। ये कल के लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं द निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर, कि जो मलक्का स्टेट है वो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज 60 to 80% जो है एनर्जी ट्रांसपोर्ट जो हो रही है, पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट इसी रूट से होता है, इसीलिए मलक्का डायलेमा बोला जाता है चाइना के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, वाई
वाई इज इट कॉल्ड बॉटल नेक ऑफ ट्रेड, क्योंकि ये नैरो एंड बिजी रूट है। काय का ट्रेड रूट, ट्रेड का ये नैरो और बिजीएस्ट रूट है, इसीलिए इसे बोला जाता है बॉटल नेक ऑफ ट्रेड। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक था। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।